जी स्टूडेंट्स, क्लास 7 उसका मेकिंग मैथ इजी यूनिट नंबर 3 है और इसकी एक्सरसाइज है 3.1 और इसका पेज नंबर है 48। ये पेज नंबर है, पेज नंबर 48। ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर हम पहले 1 करने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ये ओवर वाली जो रकमें ये फ्रैक्शंस कहलाती हैं, इनटू डेसिमल, यानी इसको पॉइंट में लिखना है, फॉर्म बाय डिवीजन, यानी ऐसे अमल से जिसको हम डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं पॉइंट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स जो हैं इनको इनटू डेसिमल, इनको पॉइंट में लेके आएंगे, चेंजिंग किस तरह तब्दील करेंगे, द डिनोमिनेटर्स टू पावर्स ऑफ 10, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है नीचे वाली जो अमाउंट है पावर ऑफ 10 की अमाउंट से इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स, यानी ये जो कन्वर्ट ये जो है पॉइंट्स वाली रकमें हैं इनको अब हमने ऊपर वाली फॉर्म में यानी ओवर वाली फॉर्म में लिखना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये यूनिट डेसिमल है, यूनिट नंबर 3 डेसिमल और एक्सरसाइज है इसकी 3.1। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रॉम बाय डिवीजन। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह किया गया है, इसका आंसर भी आ गया पॉइंट में, तो इसको बताया जाएगा कि ये किस तरह इसको सॉल्व किया गया। स्टूडेंट पहले तो देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन था ना, अब इसका अब हमने आंसर लाना है, तो इसका आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 18/4, 18/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो फिर किस तरह इसकी डिवीजन होगी, तो इसकी डिवीजन के लिए ये जो नीचे वाली रकम है ये बाहर और ऊपर वाली जो अमाउंट्स है 18 यानी ये अंदर। अब 4 का टेबल गिने के 18 आ जाए, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20। तो अब यहाँ पे 20 तो नहीं आ सकता क्योंकि ये 18 जो है ये छोटा है, 20 बड़ा है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 4s are 16। तो इसमें से ये कटिंग करेंगे यानी 18 में से 16 अब कट हो गया, बाकी 2 आएगा। अब 4 के टेबल में देखेंगे कि 2 आ जाता है, नहीं, क्योंकि 4 1s are 4 होता है तो ये 2 नहीं आ सकता, इसलिए पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे। तो 4 5s are 20। तो इस तरह बेटा 20 में से 20 को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.5, यानी इसका जो डेसिमल आएगा वो आएगा 4.5। यानी स्टूडेंट देखिए इसका इसी तरह ये आंसर हम लेके आएंगे, यानी ये है 18/4, फिर हमने डिवाइड किया, 4 4s are 16, फिर जब हमने 18 में 16 काटा तो 2 पॉइंट लगा के 0, 4 5s are 20। तो इस तरह बेटा इसी तरह इसका आंसर 18/4 इज इक्वल टू 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 की अमाउंट है स्टूडेंट वो है 30 स्टूडेंट्स, इसकी जो अमाउंट है वो है 37/5, 37/5 ये इसकी अमाउंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए तो सबसे पहले हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि जो नीचे वाली रकम है वो हम बाहर रखेंगे और 37 को हम अंदर रखेंगे। अब हम टेबल गिनेंगे, 5 का टेबल गिनेंगे कि 37 आ जाए, तो इसी तरह 5 7s are 35 आता है, ये 7s are आ जाएगा 35
इसी तरह 37 में से 35 काटेंगे तो बाकी 2, अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 5 4s are 20। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा डेसिमल में 7.4। और स्टूडेंट इस तरह ये क्वेश्चन दोबारा अगेन समझ लें, अगेन स्टूडेंट इसको समझ लें। 37/5, जब हमने 5 का टेबल गिना 5 7s are 35, क्योंकि 5 8s are 40, वो 37 से बढ़ जाता है, तो इसीलिए 5 7s are 35। अब 37 में से 35 को कट करेंगे, बाकी 2 आ गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 5 4s are 20। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह इसका आंसर आ गया डेसिमल में, पॉइंट में 7.4। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। तो इसकी जो अमाउंट है वो है 100/25। 100/25। अब स्टूडेंट इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 को हमने बाहर रखा और 100 को हमने अंदर रख दिया। अब 25 का टेबल गिनेंगे कि 100 आ जाए, सॉरी 109 है, अमाउंट है 109। तो 25 का टेबल गिनेंगे 109 आ जाए, तो 4s are 25 4s are 100 आता है और 25 5s are 125 आता है। तो इसलिए हम 25 4s are 100 ही यहाँ पे लिखेंगे। अब 109 में से 100 काटेंगे तो 9 आ गया, बाकी रिमेनिंग अमाउंट 9 आ गई, रिमेनिंग अमाउंट 9 आ गई। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 25 के टेबल 25 1s are 25 आता है, तो ये 9 है, पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा दिया। अब 25 का टेबल गिनना है कि 90 आ जाए, तो 25 1s are 25, 25 2s are 50, 25 3s are 75, 25 4s are 100। तो 100 तो नहीं यहाँ पे आएगा, तो स्टूडेंट्स 25 3s are 75 आ जाएगा। तो 90 में से 75 आपने कट कर दिया, तो बाकी 15, बाकी आ जाएगा 15। पॉइंट लगा हुआ है स्टूडेंट्स। अब ये देखें 25 है, 25 के टेबल में देखेंगे 15 आता है, नहीं आता, क्योंकि 25 1s are 25, 25 एक बार 25 आता है, ठीक है, 25 दो बार 50 है, तो अभी ये तो 15 है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें। अब 25 का हम टेबल गिनेंगे कि 150 आ जाए, तो 25 6s are स्टूडेंट्स 25 6s are 150। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अब देखें इसकी जो डेसिमल बनी 4.36। अगेन इस क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। ये अगेन इस क्वेश्चन को समझने लगे स्टूडेंट। अमाउंट थी 109/25, 25 को बाहर रखा, 109 को हमने अंदर रखा। जो ऊपर वाली अमाउंट है वो डिवाइड के साइन के अंदर आएगी, यानी ये जो हमने अभी डिवीजन करने लगे हैं तो ऊपर वाली अमाउंट अंदर लिखेंगे, 25 यानी नीचे वाली अमाउंट बाहर लिखेंगे। अब हम इसको टेबल इनका गिनेंगे, तो 25 4s are 100, 109 में से माइनस किया 100, तो बाकी 90, पॉइंट लगा के 0 आ गया, बाकी 9 आया, पॉइंट लगा कर 0 आ गया। अब 25 3s are 75, 90 में से 75 कट किया तो 15 आ गया, 15 आ गया। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, तो 25 6s are 150। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसी तरह बेटा इसकी जो डेसिमल है 109/25, ये जो फ्रैक्शन था अब ये डेसिमल में आ गया 4.36। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब उसकी अमाउंट है
321 ओवर 2। तो माइनस जो है ये तो आपके आंसर के साथ भी आना है, तो फिर माइनस को रहने दें, तो अपनी अमाउंट नीचे वाली को बाहर और ऊपर वाली को अंदर रख लें। अब बेटा यहाँ से आप पहला डिजिट देखें, 2 1s आर 2, तो बाकी 1 आ गया, आपकी रिमेनिंग अमाउंट 1 आ गई। अब ये 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 2 को नीचे उतार लें, ये वाली नेक्स्ट अमाउंट को नीचे उतार लें। अब 2 का टेबल गिने के 12 आ जाए, तो 2 6 आर 12, ये पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये 1 नीचे उतरा, अब आपने क्योंकि ये तो 1 है तो 2 के टेबल में ये 1 तो नहीं आ सकता ना, तो आप क्या करेंगे 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट लगा के, ठीक है जी। तो फिर 2 5 आर 10। तो स्टूडेंट्स इस तरह इसका डेसिमल आएगा -160.5 जी। स्टूडेंट्स अभी अगेन इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन यहाँ पे है -321 ओवर 2 जी। डिवीजन किया है, 2 को बाहर, नीचे वाली अमाउंट को बाहर और ऊपर वाली को अंदर रखा है। 2 1s आर 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, बाकी 1 आया। अब नेक्स्ट अमाउंट 2 को नीचे उतारा, तो 2 6 आर 12 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। अब हमने 1 को नीचे उतारा, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया, तो नेक्स्ट अमाउंट उतारने के लिए हमने 1 को यहाँ पे उतारा। तो अब ये पूरा यानी 2 के टेबल में 1 तो नहीं आ रहा, तो 0 पॉइंट लगा के फिर हमने एक 0 और उतार लिया, यानी 1 के बाद 0, दो ने जब 2 अमाउंट कटे यहाँ पे उतारी गए तो 0 पॉइंट आ गया। तो अब 2 5s आर 10 आ गया। तो पूरा जो डिवाइड करके आंसर आता है -160.5। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है जी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर्स ऑफ 10। 7/4 अमाउंट दी गई है, 7/4 अमाउंट दी गई है, तो अब उसका सोल्यूशन 7/4 मल्टीप्लाई। अब टेबल गिना जा रहा है बेटा, टेबल गिना जा रहा है, यानी इस तरह का टेबल गिना कि नीचे वाली जो भी अमाउंट हो उसे मल्टीप्लाई करके नीचे 100 आए, ठीक है, यहाँ पे 100 आए। कई क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ 1000 आएगा, वो चंद एक क्वेश्चन है, अदरवाइज यहाँ पे 100 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ 10 में यहाँ पे 0.10, अगर इसका पॉइंट के नीचे हम देखें तो यहाँ पे 10 आता है, तो इसलिए पावर ऑफ 10। तो बेटा हमें यहाँ पे 100 चाहिए, तो अपने से ये हमने अमाउंट एक ऐड कर ली 25 और 25, क्योंकि 4 का टेबल 25 तक गिनेंगे तो 100 आएगा। इसी तरह ये अपने से आपने 25 को ऐड किया, इसी तरह 7 को भी 25 से, जिसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा वो भी न्यूमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 725 आर बेटा आ जाएगा 175। अब जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.75। अब इसको रफ वर्क के साथ हम मजीद करते हैं इस क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 7/4 7/4 जी। अब हमारे पास है अमाउंट 7/4 जी स्टूडेंट्स 7/4। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको ऐसी अमाउंट देखनी है जिसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 100 आ जाए, यानी 4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 आ जाए। तो 4 को 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 100 आता है। तो इसी 25 को आपने अगेन ऊपर भी लिख लेना है। अब 7 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, तो स्टूडेंट 175 आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। अब हम इसकी डिवीजन करेंगे, 100 को बाहर
और 175 को अंदर, तो अब 100 1s आर 100 स्टूडेंट्स आ गया, 100 1s आर 100, बाकी 75 रिमेनिंग अमाउंट में आ गया, 75 आ गया। अब पॉइंट लगा, क्योंकि 100 के टेबल में अब 75 नहीं आ रहा, पॉइंट लगा कर बेटा 0 बढ़ा दें, तो 100 7s आर 700, 700, बाकी 50 आया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दे, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दे। इसी तरह ही 100 5s आर 500, तो बेटा ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और ऊपर आंसर आ जाएगा 1.75, 1.75। तो इसी तरह बेटा ये जब डेसिमल में चेंज होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1.75। अगेन इस क्वेश्चन को बेटा देखते हैं, अगेन देखिए इस तरह 7/4 मल्टीप्लाई 25, जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 100, ऊपर वाली से को भी मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आया 175। अब जब इसको 100 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1.75। जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब -18/5, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए? 5 को किससे मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स? शाबाश, 20 से, तो 100 आएगा। तो अभी इसी तरह 18 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो माइनस का साइन चल रहा है तो माइनस का साइन साथ में आ जाएगा। जब इनकी डिवीजन होगी तो 3.60 आ जाएगा, जब इनकी डिवीजन होगी तो 3.16। अब मज़ीद रफ वर्क के साथ ये क्वेश्चन हम करते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है 18/5, 18/5। साइड पे इसका माइनस का साइन है, वो तो इसका चलते ही रहना है साथ। अब हम क्या करेंगे, -18/5, ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 100 आ जाए? स्टूडेंट्स जी करें, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, आगे 0 लग गया तो 100, तो 5 20s आर 100। इसी तरह 20 को ऊपर लिख दें, तो 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा आंसर आ जाएगा 360। अब बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे, नीचे वाली अमाउंट्स को बाहर, 360 को अंदर, माइनस का साइन अभी नहीं लगाया, वो बाद में हम लगा लेंगे यहाँ पे आंसर के साथ, यानी यहाँ पे हम लगा लेंगे इसका। अभी बेटा टेबल गिनेंगे 100, 3s आर 300। जी स्टूडेंट शाबाश, 100 3s आर 300। जी 360 में से 300 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बची? जी शाबाश, 60 बची। जो रिमेनिंग अमाउंट आई है वो है 60। अब 100 के टेबल में देखें 60 नहीं आता, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दें, क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे 600। जी अब चेक करें हाँ कि 100 के टेबल में आता है 600। हाँ जी शाबाश, 100 1s आर 100, 2s आर 200, 3s आर 300, सो ऑन चलते जाएं तो 6 आर 100, 6 आर 600। जी बेटा, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 3.6। जी बेटा, इस तरह अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि डिवाइड करने के साथ हमारा आंसर दोबारा यही बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। अब इसकी जो अमाउंट है पहले हम वो लिख लेते हैं कि इसकी अमाउंट क्या आ रही है, -321/25। जी स्टूडेंट्स, पहले आपने 25 का टेबल 3 तक गिनना है, जो आंसर आता है उसमें 21 प्लस करना है। 25 1s आर 25, 25 2s आर 50, 25 3s आर 75। उसमें आपने प्लस कर देना है 21 को।
जी स्टूडेंट्स, इसमें ये प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 96। तो अब आपका जब आपने ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब आपने इसको फ्रैक्शन में लेके आना तो ये 96 ओवर नीचे वाली अमाउंट वैसे ही लिख दें। तो ये बेटा फ्रैक्शन में आ गया 96 ओवर 25 जी। अब 25 को चेक कर लें, 96 ओवर 25 है बेटा। 25 को चेक कर लें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 100 आए। जी करें, 25 1s are 25, शाबाश। नेक्स्ट 25 2s are जी शाबाश, ठीक बिल्कुल ठीक। 25 2s are 50, 25 3s are 75। अभी तक 100 नहीं आया जी, मजीद करें शाबाश। तो 25 4s are 100 जी, एक्यूरेट आपका आंसर है। 25 4s are 100। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 100 आ गया। 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो अभी इसी 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई आप करेंगे 96 के साथ, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 384। माइनस का साइन साथ ही चलता जाएगा। जब इसकी डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के लिए अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो ये पहला देखें, ये पहला 0 इसके बराबर, दूसरा 0 8 के बराबर। अब ये 1 है तो इसके दरमियान में पॉइंट लगा दें। तो बेटा इस तरह बड़ी आसानी के साथ -3.84 यानी डिवीजन के बगैर भी आपका यहाँ पे आंसर आ सकता है जी। मजीद हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं जी। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। 25 का टेबल हमने 3 तक जब गिना तो हमारा आंसर आया था 75। 25 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 75 प्लस किया 21, तो अब आंसर आ गया 96 ओवर 25। इसको हमने आंसर लेना था कि 25 को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 आए। तो 25 को स्टूडेंट्स हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आया 100। तो इसी तरह हमारा आंसर आया 100 जी। ऊपर वाली रकम को भी फिर उसी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। तो फिर हमने पॉइंट लगाया, पहली रकम को 0 के बराबर, दूसरी को 0 के बराबर, 1 को अगर पॉइंट लगा लिया तो फिर हमारा ये आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसका फिर क्वेश्चन होल में ही है। नेक्स्ट इसका फिर क्वेश्चन होल में ही है स्टूडेंट्स। कभी होल में दोबारा हम इसको एक क्वेश्चन को करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है वो हम करने लगे हैं। -1 होल -1 होल 19 ओवर 20, -1 होल 19 ओवर 20। अब 20 का टेबल 1 तक इन्हें 21 से 20 ऊपर 90 प्लस कर लें तो 20 में 19 प्लस किए तो जब 19 प्लस हुए तो ये हो गया 39 ओवर 20 सॉरी 39 ओवर 20। तो माइनस का साइन भी आप शायद लगा लें जी स्टूडेंट्स। अब 20 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 100 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 100 आ जाए। तो 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 आएगा, क्योंकि 5 2s are 10 और 0 आगे ऐड कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी 5 को ऊपर लिखे, 39 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 195। माइनस का साइन आगे चलता जाना। फिर आपने इसको डेसिमल में लेके आना है तो पहली रकम के बराबर ये पहला 0 गया, दूसरी अमाउंट के बराबर दूसरा 0 गया, ये 1 है तो 1 की जगह यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1.95 जी बेटा। अब ये क्वेश्चन दोबारा अगेन करते हैं। तो अगेन क्वेश्चन करने के लिए देखिए वही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। अगेन करने लगे हैं। 21s are 20 प्लस किया 19 तो इसका आंसर आ गया -39 ओवर 20। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 100 आ जाए। 20 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है
100 आ गया जी स्टूडेंट। अब उसी 5 को ऊपर लिख लें, 39 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 195 आया, जब इसकी डिवीजन की तो आंसर आया 1.95 जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसके ऊपर वाली जो अमाउंट है उसकी रकमें देखें और नीचे में, ऊपर एक ही अमाउंट है और नीचे 2 है, यानी ऊपर 3 और नीचे 40। अब ये 100 नहीं आएगा, इसमें एक ज़ीरो ज़्यादा भी इंक्लूड हो सकता है, यानी ये 1000 आ सकता है, क्योंकि 40 का टेबल गिने तो 41 आर 40, 42 आर 80, 43 आर 120, तो ये अब इसमें 100 नहीं, इसमें हमें 1000 चाहिए। तो स्टूडेंट इसी तरह हम क्या करेंगे, 3/40 मल्टीप्लाई, अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, उसी 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइड करके 0.075। अब इसको हम अगेन करेंगे स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को जी बेटा देखिए 3/40 का आपने टेबल गिना, 100 नहीं आ रहा, अब आपने क्या कर दिया, 3/40 इसको मल्टीप्लाई ऐसी अमाउंट से करें, क्योंकि 100 तो नहीं आ रहा, आप 1000 फिर ले आए। हाँ जी, तो इसको जब हमने 25 से किया तो 1000 आ गया, उसी 25 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई आपने कर देना, तो फिर आपका ऊपर वाला जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 75। अब आपने इसकी डिवीजन करनी है। अब डिवीजन करने का तरीका यहाँ पर ये है कि 1000 को रख ले बाहर, 75 को अंदर। अब 1000 के टेबल में तो आपका 75 का टेबल तो आ नहीं रहा, अब आप क्या करें, 75 तो आते नहीं, क्योंकि 1000 एक बार 1000 होता है, 75 तो इसमें आ नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे 1000 0 पॉइंट पहले लगा लें, तो ये 0, अब एक 0 और बढ़ा दें, एक और 0 बढ़ गया, क्योंकि 750 नहीं आ रहा ना 1000 के अंदर, 750 नहीं आ रहा, तो एक 0 हमने और मजीद हमने बढ़ा दिया। अब गिने 1000 7s आर 7000, फिर आगे 7500 में से 7000 काट लें तो पीछे अमाउंट आ गई 500, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लें तो 1000 5s आर 5000, 5000 इस तरह पूरा, तो इसमें डेसिमल में इसका आंसर आ गया 0.075। अगेन बेटा इसी क्वेश्चन को देखते हैं जी। बेटा देखिए 3/40, तो 3/40 मल्टीप्लाई 25 और ये भी 25 है, और जब इसकी डिवीजन की तो इसका आंसर आ गया 0.075 जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, 50 है तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 100 आ जाए, तो 50 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, तो जो नीचे वाली अमाउंट से आपने मल्टीप्लाई किया उस चीज़ को ऊपर वाली से करेंगे। अब 2 को ऊपर भी लिख दें तो 13 2s are 26, तो इसका बड़ा आसान सा मेथड है, 0 इसके बराबर, ये 0 इसके बराबर, और इसके पहले आ जाएगा 0.2 से पहले 1 की जगह, तो 0.26 इसका आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट। देखें अब इसी क्वेश्चन को अगेन हम बड़ा रफ वर्क के साथ करने लगे हैं जी, है -13/50, तो -13/50 जी स्टूडेंट्स। इसको देखें मल्टीप्लाई, अब 50 को आपने किससे ज़रब देंगे तो किस 100 आए, 50 का टेबल गिने कि किससे मल्टीप्लाई करेगा तो 100 आएगा, तो 52s are 100, तो अब उसी 2 को ऊपर लिख लें, तो ये नीचे 100 आ गया, तो 13 2s are, माइनस का साइन लगा लें तो 26 आ गया। जब इसको इस पर डिवाइड किया, ये इसके बराबर है, ये 0 इसके बराबर है, तो 1 इधर पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.26, तो माइनस का साइन साथ आ जाएगा जी स्टूडेंट्स।
इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, जी होल नंबर में है, ये होल नंबर में 3 होल 1/2 जी, 3 2 6 और 1 7, तो 7/2। अब नीचे वाला जो 2 है उसका टेबल कितना के 100 आ जाए, तो 250s आर 100, 250s आर 100, तो उसी 50 को ऊपर लिख लें, तो 750s आर 350। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 पहली अमाउंट के बराबर, ये 0 दूसरी अमाउंट के बराबर, और 1 जो है वो 5 के आगे पॉइंट की शक्ल में आ जाएगा। ये स्टूडेंट दोबारा इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, वो देखिए रबर के साथ 3 होल 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा ऊपर वाली अमाउंट को प्लस करेंगे। 2 3 6 प्लस 1, तो आंसर आ गया 7/2। अब आपने नीचे है 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए, तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 100 आ जाएगा, उसी 50 को ऊपर लिख लें। अब 7 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपका आंसर आ गया 350। अब ये 0 इसके इज इक्वल टू ये 0 इसके, और ये जो 1 है ना यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 3.50। अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, देखिए इसी क्वेश्चन को अगेन, अब रफ वर्क के साथ भी आपको समझा दिया गया ये क्वेश्चन। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, इसको जरा देखिएगा। -30/50, 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए, तो 50 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, उसी 2 को ऊपर लिख लें 30 के सामने जी। अब आपने इसको इससे 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो इससे आंसर आ गया 32s आर 26 और 52s आर 100। जब इसको इससे पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.26। अब इसको हम रफ वर्क के साथ करते हैं स्टूडेंट, देखिए -13/50, जब आपने इसकी डिवीजन की, सॉरी जब आपने इसको चेक किया 50, अब मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 100 आ जाए, तो 2 से 52s आर 100, तो उसी 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। माइनस का साइन बेटा साथ ही चलता जाएगा। अब बड़ा इजी सा वे है, ये इसके बराबर हो गया, पहला 0 इसके बराबर, दूसरा 0, 2 के बराबर, ये 1 है ना, ये पॉइंट 0 लगा दीजिए, यानी माइनस, इसका आंसर आ जाएगा -0.26 आंसर आ जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आ जाएगा 0.26। अगेन इसी क्वेश्चन को बेटा देखते हैं, देखिए जी। अब रफ वर्क के साथ भी हमने इसे समझ लिया। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है, ये भी जरा देख लीजिए जी। 25 × 1, 25 एक बार 25, उसमें प्लस करेंगे आप 4, तो ये आ जाएगा 29, तो यानी 29 आ जाएगा और 25 नीचे आएगा। तो इसको मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब 25 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा 100 आया, उसी 4 को ऊपर लिख लें, तो 29 को 4 से मल्टीप्लाई किया 116। अब ये 0 6 के बराबर है, अगला 0 1 के बराबर है, तो ये 1 जो है यहाँ पे दोनों 1 के दरमियान में जाके पॉइंट लग जाएगा। तो इसको हम रफ वर्क से करते हैं इसी क्वेश्चन को बेटा जी। स्टूडेंट्स देखिए 1 होल 4/25 है। अब इसका टेबल यहाँ तक गिनेंगे और प्लस करेंगे ऊपर वाली अमाउंट, यानी 25 एक बार 25 और प्लस करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 29। 25 1 + 25 + 4, तो 29/25। तो बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में बन गया। 25 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि आपका आंसर 100 आ जाए, तो आपने 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 100, उसी 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 116। ये पहला 0 इसके बराबर, दूसरा 0 इसके बराबर, ये 1 जो है इधर आके पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा
1.16। तो स्टूडेंट इस तरह ये दोबारा हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका रफ वर्क भी हमने किया है। तो ये वाला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म डिवीजन। अब आपने डिवीजन करके इसको, जो हमने रिमेनिंग पीछे गुजरे हुए हैं जो क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या किया था, ओवर वाली जो रकमें थे उनको पॉइंट में लेके आए। तो अब इसमें क्या करने हैं, पॉइंट वाली रकमों को ओवर में लेके आना है और मज़ीद जितनी उनकी कटिंग कर सकते हैं वो करके उनकी डिवीजन करके उनको फिर ओवर में लेके आना। ठीक है, तो इसी तरह ये 0.15 है। तो अब हमने पहले इसका पॉइंट खत्म किया तो 100 आया, फिर कटिंग करके इसका आंसर आया। तो बेटा रफ वर्क के साथ हम इसे करते हैं, इसी क्वेश्चन को अब रफ वर्क के साथ हम करने लगे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 0.15 जी। अब हमने क्या किया, तो इसको इसका पॉइंट ख़त्म करने का तरीका, पॉइंट जब ख़त्म होगा तो उसके बिल्कुल नीचे 1 लगा देंगे, पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1। अब इसकी राइट साइड पे कितनी अमाउंट्स हैं, 1 और 5, उतने ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो ये जो पहला ज़ीरो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/100, 15/100। अब बेटा इसकी कटिंग हो सकती है, तो अब हम देखेंगे कि दोनों एक ही टेबल से, किस टेबल से ये दोनों ही कटते हैं। तो फिर हम करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में ये 5 है एंड पे, तो 2 के टेबल में ये 15 तो आता नहीं है, तो इसी तरह ये 100 तो आता है, 15 नहीं। अब 3 के टेबल में, 3 के टेबल में ये 15 आता है पर 100 नहीं आता। तो 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 100 आता है। इसी तरह 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 3s are 15, 5 2s are 10 एंड 0। तो बेटा इसी तरह 3/20 इसका आंसर बन गया। मजीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर यही है। दोबारा अगेन इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये है बेटा अगेन ये क्वेश्चन 0.15, पॉइंट खत्म किया, 100 आया, जब कटिंग की तो 3/20 इसका आंसर आ गया जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 0.08। अब इसका जब हमने पॉइंट खत्म किया तो 1 आया, पॉइंट की राइट साइड पे 2 रकमें है, 0 और 8, इसलिए 2 0 लग गए, फिर 8/100। फिर इसको 4 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी ये हो सकता है, तो 2 से कर लें, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0। फिर इसी तरह फिर अगेन 2 से हो सकता है, डायरेक्ट करना है तो 4 से भी हो सकता है, 4 2s are 8, 4 25s are, तो इस तरह इसका ये भी आंसर आ सकता है। बेहतर ये है कि पहले 2 से कर लें। तो बेटा हम ये क्वेश्चन रफ वर्क के साथ आपको करके बताते हैं जी। क्वेश्चन है 0.08। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करना है 0.08। तो बेटा जब आपने पॉइंट ख़त्म किया तो पॉइंट के बिल्कुल नीचे क्या आ जाएगा, 1, शाबाश। तो राइट साइड पे कितनी अमाउंट है, 1 और 2, तो 2 0 आ जाएंगे। तो इसलिए इससे पहले जो कोई भी अमाउंट के पहले 0 लिखे होते हैं वो नहीं आएंगे, बाद वाले आएंगे, पहले नहीं आएंगे। तो अब ये आ जाएगा 8/100। अब इसकी डिवीजन कर लें, कटिंग होगी इसकी, 2 के टेबल से इसकी कटिंग हो जा रही है बेटा। 2 4s are 8, 2 5s are 10 एंड 0। अब दोबारा कटिंग, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10। इसी तरह 2/25 इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 से भी डायरेक्ट कटे हो सकता है और 4 से भी हो सकता है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। पहले हम रफ वर्क कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3.15 है। तो जब आपने इसका पॉइंट खत्म किया तो फिर ये आ जाना 3.15। अब पॉइंट की जगह क्या आएगा, 1, और राइट साइड पे कितनी रकम है, 2 0। अब इसकी आप कटिंग कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब इसकी कटिंग कीजिए। बेटा ये 5 के टेबल से कट हो रहा है। 5 2 ज़ार 10 0, 5 6 ज़ार 30, तो 1 कैरी चला गया तो 15 बन गया, 5 3 ज़ार 15। तो बेटा इस तरह इसका आंसर आया 63/20, 63/20। तो ये क्वेश्चन अब आपको दिखा देते हैं। ये है क्वेश्चन 3.15 है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले पॉइंट खत्म किया तो 100 आया, फिर इसकी कटिंग की डिवाइडेड बाय 5, तो फिर आपका आंसर आएगा 63/20। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले रफ वर्क आपको कर देते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.12। जी बेटा इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और राइट साइड पे 2 रकमें हैं, 2 0। इसी तरह फिर इसकी मज़ीद कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, पहले इसको कट करेंगे तो 250 ज़ार, इसी तरह ऊपर 2 5 ज़ार 10, फिर 1 कैरी 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10, फिर 1 कैरी 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12। अब बाकी क्या बचा, 5 5 6/50, फिर 2 के टेबल से बेटा 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, आगे 15 बन गया, तो 2 7 ज़ार 15, फिर आगे 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16। जी तो फिर इसका मज़ीद आंसर आ जाएगा 278/25। ये बेटा आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं। रफ वर्क हमने इसका कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4। ठीक है, आपको 2 के डिवाइडेड बार ये 2 2 बार डिवाइड करके, यानी एक बार यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया, फिर यहाँ पे 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे आएगा। पहले पॉइंट खत्म करके इसके नीचे 100 लेके आना। जी बेटा ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। पहले हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है 0.004/0.05। जी बेटा अब इसका अगर पॉइंट खत्म करें तो इसका 100 आता है, तो इसका 100 कहाँ पे जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड पे, यानी ये पॉइंट की जगह 1 और ये 2 अमाउंट की जगह 2 0। अब इसका पॉइंट खत्म किया तो यहाँ पे 1 और कितने 0, 1 2 3। तो इस तरह जब इसकी आपने पॉइंट ख़त्म करना है तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी है। तो इसके बाद यहाँ पे 1000 ऊपर आ गया, 100 ऊपर आ गया और 1000 नीचे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका यहाँ से 100 ऊपर और इसका 1000 नीचे। 4 वाले का 1000 नीचे, 5 वाले का 100 ऊपर। मज़ीद यहाँ पे इसकी कटिंग हो सकती है। जी बेटा 2 के टेबल से 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 0 0। जी स्टूडेंट्स मज़ीद इसकी और कटिंग हो सकती है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 0। फिर यहाँ पे मज़ीद इसको और काटा जा सकता है। 5 के टेबल से काट लेते हैं। 5 5 ज़ार 25 0, 5 2 ज़ार 10 0, 5 4 ज़ार 20 एंड 5 10 ज़ार 50। फिर 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। इसी तरह बेटा जो रिमेनिंग अमाउंट बची है वो बच गई है, यहाँ पे ऊपर वाली बची है 2 और नीचे वाली 5 और 5, यानी 5 5 ज़ार 25। ये बहुत ज़्यादा कटिंग इसकी होगी। इसी तरह यहाँ पे इसका आपने आंसर देख लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम यहाँ भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसका 100 ऊपर चला गया और इसका 1000 नीचे चला गया, फिर इसकी कटिंग हुई। ये कटिंग करके फिर बाकी रिमेनिंग अमाउंट 2 और 25, ये 2 और 5 से इसकी कटिंग होगी। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले रफ वर्क कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है -0.045। जब आपने इसका पॉइंट खत्म किया तो अब ये 45 है, क्योंकि ये पहली चीज़ें सारी खत्म हो जाएंगी। पॉइंट खत्म किया तो 1, तो पॉइंट के राइट साइड पे कितनी रकम है 1 2 3, तो 3 0 आ गए, तो यहाँ पे माइनस लग गया। अब इसकी कटिंग हो सकती है 5 के टेबल से। 5 9s are 45, 5 2s are 10, 0 0। मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो बेटा इस तरह इसका फिर आंसर आ जाएगा -9/200, -9/200। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मजीद इस क्वेश्चन को देखिए। 0.045 माइनस पहले आएगा, तो जब इसका पॉइंट खत्म किया 1000 आया। 5 के टेबल से कटिंग हुई, 5 9s are और 5 200s are 1000, 5 9s are 45, 5 200s are 1000, तो मजीद कटिंग नहीं होती, 9/200 इसका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 32.36। तो बेटा पॉइंट जब खत्म किया तो 32 36 है, तो पॉइंट खत्म किया तो पॉइंट की जगह आ गया 1 और राइट साइड पे 2 अमाउंट्स थी, 2 0 आ गए। अब मजीद इनकी हम जब कटिंग करेंगे तो कटिंग करके इनका आंसर आएगा, ये 2 के टेबल पे कटिंग होगी, तो मजीद मैं आंसर इसका लिखूंगा 2 5s are 10 0, 2 1s are 2, आगे 1 कैरी 12 बन जाएगा, 2 6s are 12, फिर 2 1s are 2, फिर 2 8s are 16। फिर इसकी मजीद कटिंग होगी, वो फिर दोबारा मजीद जी इसकी स्टूडेंट फिर मजीद कटिंग होगी, फिर वो देखें दोबारा जो मजीद इसकी कटिंग होगी वो क्या है, फिर 2 के टेबल से 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 5s are 10, फिर ये 16 है, 2 8s are 16, फिर आगे डबल अमाउंट है तो 0 लगा के 2 9s are 18। तो इस तरह बेटा इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस तरह इसका जो पॉइंट खत्म किया तो 100 आया। अब मजीद 2 के टेबल पे कटिंग की, फिर दोबारा कटिंग की, तो आंसर आ गया 809/25। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसका पहले रफ वर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 8 है जी। 0.0014। अब बेटा देखें, ये पॉइंट की जगह क्या आएगा 1 1 2 3 4, तो 4 0 का इसके आगे लग गया, इसके आगे अब ये बन गया 10,000। और अब ये पॉइंट से ये जो 0 है ये सारे कट जाएंगे, ऊपर आ गया 14। तो बेटा 2 के टेबल से इसकी आप कटिंग कर लें, 2 7s are 14, तो 2 5s are 10, अब ये 10 कट गया, 2 5s are 10 और नेक्स्ट 3 0 आगे। तो इस तरह बेटा यही इसका आंसर होगा। ये बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 0.0014 जी। जब इसका पॉइंट खत्म किया तो 10,000 आ गया, ऊपर 14 था, तो 2 7s are 14, अब 2 5s are 10, 0 0 0, तो 7/5000 इसका आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।